हाय एवरीवन। स्वागत करती हूँ आप सभी का। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बेसिकली आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आदि, संत और सूफी काव्य धारा के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कुछ पीवाईक्यू और कुछ मेरे द्वारा बनाए गए एमसीक्यू यहाँ पर रखे गए हैं। तो ये क्लास आपके लिए न सिर्फ एसटीईटी हिंदी बल्कि पीजीटी, ईएमआरएस, डीट प्लस भी सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट और अपने सब्जेक्ट पर और पकड़ बनाना चाहते हैं तो टीचिंग गोल्स ऐप को डाउनलोड करके आप मेरे साथ वहां जुड़कर अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। 30 सितंबर से हमारी क्लासेस टीचिंग गोल्स ऐप पर शुरू हो चुकी हैं। तो अभी आपके सामने लक्ष्य क्या है बेटा? अपने टारगेट को अचीव करना। अभी आपको विद्वान नहीं बनना है बेटा, अभी आपका लक्ष्य अर्जुन की तरह उस मछली की आंख पर रहना है। और इस टाइम आपके लिए मछली की आंख क्या है? आपके लिए आपका एग्जाम, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम, वो आपका कोई भी हो सकता है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है, इससे पहले मैं आपको 2 क्लासेस ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आज हमारी क्लास नंबर 3 रहने वाली है। जितना भी मैंने ऐप के ऊपर आपको करवा दिया है, उन सब से संबंधित क्वेश्चन मैं आपके सामने वाईटी पर लेकर आती हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने लक्ष्य पर, अपने टारगेट यानी आज जो हमारी क्लास है उसके ऊपर आते हैं। एक बात और बोलना चाहूंगी बेटा, आपको अभी इस टाइम पर विद्वान नहीं बनना है। आपको सिर्फ कितने घंटे पढ़ना है ये जरूरी नहीं, कितना पढ़ना है। एग्जामिनर के माइंड सेट को देखते हुए आपको अपनी तैयारी को एक लेवल आगे बढ़ाना है, एक लेवल आपको एडवांस चलना है। तो चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन आता है बेटा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्यकार ने सुझाया है। सबसे पहले तो बेटा आप जब क्वेश्चन को करने बैठते हो तो आपको क्वेश्चन की जो भाषा है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसको पकड़ना है, पर्सन को समझना है, उसके बाद आपको उत्तर पर जाना है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या पर्सन कर रहा है? तो आपसे कह रहा है पर्सन की जो जायसी की प्रेम कविता है, जायसी की जो प्रेम कविता है वो किस इतिहासकार ने अपने इतिहास का जो नामकरण करते हुए सुझाया था कि जायसी की प्रेम कविता ये काल विभाजन है। तो ये किसने सुझाया है बेटा? ऑप्शन है आपके सामने, अब्राहम जॉर्ज गिरियसन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, अब्राहम जॉर्ज गिरियसन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त। तो जो ये नाम सुझाया है बेटा जायसी की प्रेम कविता, तो ये दिया था बेटा अब्राहिम जॉर्ज गिरियसन ने, जिन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ था अब्राहिम जॉर्ज गिरियसन का? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1888 में प्रकाशित हुआ था। और इन्होंने अपने ग्रंथ को 11 कालखंडों में बांटा था। वो 11 कालखंड कौन कौन से हैं आगे हम देखेंगे। आज के क्वेश्चन मैंने विद एक्सप्लेनेशन के साथ रखे हैं बेटा। अगर हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो इनके ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी साहित्य की भूमिका के रूप में बाद में हिंदी साहित्य का विकास, और आपके सामने आज यह प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। 1929 में यह प्रकाशित हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है बेटा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आपको न सिर्फ एक ऑप्शन को देखना है जो राइट आंसर है, बल्कि जो 3 ऑप्शन भी दिए गए हैं उन सब को आपको क्या करना है, सोल्व करते हुए चलना है। तो अब्राहिम जॉर्ज गिरियसन ने जो 11 जो कालखंड दिए थे वो कौन कौन से दिए थे, देखते हैं बेटा। सबसे पहले उन्होंने जो नामकरण दिया था वो दिया था बेटा, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो अब्राहिम जॉर्ज गिरियसन है, इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा था उसमें इन्होंने 11 कालखंडों में बांटा था। जो पहला कालखंड था बेटा वो आता है चारण काल। सबसे पहले जो काल आता है चारण काल, यानी जो आदिकाल है उसको ये क्या नाम देते हैं, चारण काल। और समय सीमा भी ध्यान रखनी है, क्या दी है इन्होंने, 700 से 1300 ईस्वी।
जो दूसरा काल विभाजन है बेटा वो है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। ये 215 नहीं है बेटा, ये मतलब ये दूसरा है इसका काल विभाजन, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा आता है बेटा मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य या प्रेम कविता, ब्रिज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो जो ये 11 काल विभाजन गिरेशन के द्वारा दिए गए हैं, इन सब को ध्यान रखना है। साथ में आपको इनका सीक्वेंस भी ध्यान रखना है। एक तो आपको रखना है जायसी का जो प्रेम काव्य है ये, और एक आपको रखना है रीति काव्य। जो रीति काल आता है, आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि जॉर्ज गिरियर्सन के द्वारा रीति काल का नामकरण क्या दिया गया है, तो क्या दिया है बेटा इन्होंने रीति काव्य। आदिकाल का नामकरण ध्यान रखना है, इन्होंने क्या कहा है चारण काल, और समय सीमा कितनी बताई है 700 से 1300 ईस्वी। और इन्होंने कौन सी पद्धति को अपनाया था बेटा, इन्होंने काल कर्मानुसार पद्धति को अपनाया था। इससे पहले जो 2 ग्रंथ लिखे गए थे गारसा दत्तासी के द्वारा और शिव सिंह सेंगर के द्वारा, उन्होंने वर्ण कर्मानुसार पद्धति को अपनाया, लेकिन जॉर्ज गिरियर्सन ने नए दृष्टिकोण से अपना इतिहास ग्रंथ लिखा और 11 कालखंडों में उसको बांटा। तो ये था बेटा आपका पहला क्वेश्चन। चलिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आता है कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बही चहूं देश। जो ये पंक्ति है ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है, और इसमें अमीर खुसरो के बारे में पूछा गया है कि अमीर खुसरो ने ये जो पंक्ति है वो किस संदर्भ में कही है, किस लिए कही है। क्या क्वेश्चन है आपके सामने कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रेन बही चहूं देश। ऑप्शन है अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर, संपत्ति के लूट जाने पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर। तो ये कहा था बेटा इन्होंने अपने गुरु की मृत्यु पर, और इनके गुरु का क्या नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया की जब मृत्यु हो जाती है तब ये पंक्ति कहते हैं कि गोरी सोवे सेज पर, यानी कि जो इनके गुरु हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने अपने मुख पर कपड़ा जो केस है वो डाल लिया है। चारों तरफ रात ही रात हो गई है, अब इस देश में रहने का कोई मतलब है, कोई उद्देश्य नहीं है। ये यहाँ पर अमीर खुसरो बोल रहे हैं, और ये किसके संदर्भ में कही है बेटा, ये पंक्ति कही है हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। और निजामुद्दीन औलिया कौन थे, अमीर खुसरो के गुरु थे। अमीर खुसरो का जन्म कब होता है 1353 में, अकॉर्डिंग टू रामचंद्र तिवारी। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है। जो ये डिफरेंट इतिहास लेखन परंपरा में जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे उनसे संबंधित पर्सन है। जो भाषा काव्य संग्रह इतिहास ग्रंथ लिखा गया है, आपसे पूछा गया है कि यह कृति या पुस्तक या इतिहास ग्रंथ है ये किसका है, महेश दत्त शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल का है, श्याम बिहारी का है, या देवी दत्त शुक्ल का है। तो जो ये ग्रंथ लिखा था बेटा 1873 में लिखा था, और किसने लिखा था, महेश दत्त शुक्ल ने इस ग्रंथ को लिखा था। रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास। श्याम बिहारी कौन थे, जो मिश्र बंधु 3 भाई थे बेटा, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, तीनों ने मिलकर एक ग्रंथ लिखा था। ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद, जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने कि मुसलमान अनुयायी कबीर को किन का शिष्य मानते हैं। जो मुसलमान हैं वो कबीर का मतलब गुरु अलग मानते हैं, और जो हिंदू हैं वो कबीर के गुरु अलग मानते हैं। तो मुसलमान जो अनुयायी हैं वो कबीर को किन का शिष्य मानते हैं। ऑप्शन है शेख तकी का, रज्जब का, रईदास का, नूर मोहम्मद का। तो जो मुसलमान थे बेटा वो कबीर का गुरु मानते थे शेख तकी को, और जो हिंदू हैं वो कबीर का गुरु मानते हैं रामानंद को। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या जाएगा, शेख तकी। रज्जब का जन्म कब होता है बेटा 1567 में। रईदास का जन्म कबीर से 10 साल पहले 1388 में। और नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग बांसुरी ये 2 रचनाएं लिखी थी, और ये नूर मोहम्मद कौन है बेटा, सूफी काव्य के अंतर्गत कवि हुए हैं। और रज्जब और रईदास आते हैं बेटा संत काव्य धारा के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं
कि जन्म अवधि हम रूप निहारल नैन न त्रिपुत भेल। आपसे ये पंक्ति दी गई है और पूछा गया है कि इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। जन्म अवधि हम रूप निहारल नैन न त्रिपित भेल, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? विद्यापति हैं, रसखान हैं, मीराबाई हैं या गुरु नानक है? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं बेटा विद्यापति। ध्यान रखना है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? विद्यापति। रसखान मुसलमान कवि जो कृष्ण परंपरा में आते हैं, जन्म है 1533। गुरु नानक संत काव्य या सिख संप्रदाय के आदि गुरु। मीराबाई का जन्म 1492 या कहीं कहीं पर आपको 1516 भी देखने को मिलता है। मीराबाई को उत्तर भारत की मीरा कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? पूछा गया है कि जन्म काल के आधार पर कवियों का सही क्रम क्या है, यानी कि पहले किस कवि का जन्म हुआ, बाद में किस कवि का हुआ, इसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछा गया है और आपको इनको क्रम से लगाना है। ऑप्शन नंबर ए है अमीर खुसरो, विद्यापति, रविदास या रविदास, गुरु नानक। ऑप्शन नंबर 2 है गुरु नानक, विद्यापति, रविदास, अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर 3 है विद्यापति, रविदास, अमीर खुसरो, गुरु नानक। ऑप्शन नंबर 4 है बेटा विद्यापति, रविदास, गुरु नानक, अमीर खुसरो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अमीर खुसरो का जन्म कब है? 1353 में। विद्यापति का जन्म कब है? 1395 में। रविदास का जन्म कब है? 1388 में। और गुरु नानक का जन्म है बेटा 1469 में। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। जो सूफी कवि जायसी हुए हैं उसकी रचना पूछी गई है आपसे, और वो भी क्या पूछा गया है? नहीं है। ऑप्शन है मधुमालती, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत। तो मलिक मोहम्मद जायसी की बेटा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 3 रचनाएं मानी गई हैं और 3 रचनाओं का नाम यहाँ पर दिया गया है, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। जो ये मधुमालती है बेटा, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? मंझन के द्वारा ये लिखी गई है। मंझन की क्या है? मधुमालती। अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत, ये 3 रचनाएं हैं बेटा सूफी कवि जायसी की। अखरावट में क्या आया है? अखरावट में आया है वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्व। आखिरी कलाम में क्या विषय वस्तु बताई है? इसमें बताया गया है कयामत का वर्णन, बाबर की प्रशंसा और साथ में इन्होंने अपने जन्म के बारे में बताया है। पद्मावत जो 1540 में लिखी गई थी, इनकी कृति का आधार स्तंभ भी यही रचना है बेटा। इसमें इन्होंने कुल कितने खंड बताए हैं? 57 खंड बताए हैं। अगला प्रश्न है कि 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो 8वीं शताब्दी से संबंधित हैं, इनमें से कौन सा कवि नहीं है? सरहपा, हेमचंद्र, सबरपा या स्वयंभू। तो जो 8वीं शताब्दी के कवि हुए हैं बेटा, उनमें सरहपा का नाम आता है, सबरपा का नाम आता है, स्वयंभू का नाम आता है। लेकिन जो हेमचंद्र आते हैं बेटा, इनका समय क्या है? 1088, यानी कि ये किस में चले जाएंगे? 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी में ये चले जाएंगे। तो 8वीं शताब्दी के जो कवि हुए हैं बेटा, वो सरहपा, सबरपा और स्वयंभू। सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना गया है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। स्वयंभू को पहला कवि माना था बेटा रामकुमार वर्मा ने। और सरहपा और सबरपा ये आते हैं बेटा दोनों सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत। और जो जैन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग कौन हुए हैं? हेमचंद्र हुए हैं। और जो ये स्वयंभू आते हैं बेटा, ये भी जैन आचार्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय है। जो आखिरी कलाम रचना है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? अभी किया है हमने, ये जायसी के द्वारा लिखी गई थी। और इसका प्रतिपाद्य जो इसमें विषय वस्तु दी गई है वो क्या है? ऑप्शन है लोक संस्कृति, युगबोध, बाबर की प्रशंसा या इस्लाम धर्म। तो जो जायसी के द्वारा रचना लिखी गई है बेटा आखिरी कलाम, इसमें इन्होंने क्या बताया है? बाबर की प्रशंसा बताई है। जो जायसी हैं, ये बाबर और शेरशाह सूरी के समकालीन रहे हैं। तो इसमें इन्होंने जो अपने उस समय के जो साहिब वक्त यानी कि जो राजा थे, वो कौन थे बेटा? बाबर और शेरशाह सूरी। लेकिन इन्होंने किसकी प्रशंसा की है? बाबर की प्रशंसा इस ग्रंथ में की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि योगी ढूंढन खंड निम्न में से किस रचना में देखने को मिलता है?
क्या क्वेश्चन है कि जो योगी ढूंढन खंड, ये जो आपसे दिया गया है इतना वाक्य, और ये पूछा गया है कि किस रचना में देखने को मिलता है। उस्मान की चित्रावली में, जायसी की पद्मावत में, कुतुबन की मृगावती में, या नूर मोहम्मद की इंद्रावती में। तो जो ये योगी ढूंढन खंड है बेटा, ये बताया गया है उस्मान की चित्रावली में, और ये बताया है बेटा रामचंद्र शुक्ल ने। जायसी की रचना है बेटा पद्मावती, कुतुबन की रचना है मृगावती, और नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती। तो अब जो ये योगी ढूंढन खंड आया है, इसका बेटा एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर रखी है, एक बार इसको देख लेते हैं कि इस रचना में कवि ने योगी ढूंढन खंड, देखो ये लिख रखा है यहाँ पे, काबुल, बंदखा, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलक्षण बात है जोगियों का अंग्रेजों के द्वीप में पहुंचना। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन किस रचना में है, तो बेटा ये उस्मान की चित्रावली में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सिंघल द्वीप का वर्णन आया है बेटा, जो जायसी की पद्मावत है उसमें भी सिंघल द्वीप का प्रतीक है, जो सिंगल है उसमें किसका प्रतीक है, वहां पर हृदय का प्रतीक है। क्योंकि जायसी की पद्मावत है उसमें बेटा उन्होंने जो पात्र दिए हैं वो किसी न किसी प्रतीक रूप में दिए हैं। जैसे हीरामन तोता है, सुआ नाम है उसका, वो गुरु के रूप में दिया है। अलाउद्दीन खिलजी है, वहां पर माया के रूप में है। राघव चेतन है, शैतान का प्रतीक है। तो इस रचना में भी सिंगल द्वीप का नाम आया है। 5-5 अर्धालियों के बाद एक एक दोहा बेटा आपको इस रचना में मिलेगा। तो जैसे कि पद्मावत है और जो उस्मान की चित्रावली है, दोनों रचनाओं में ऐसा वर्णन आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है बेटा कि पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किस कवि ने किया था। जो जायसी की पद्मावत है उसके बारे में पूछा गया है कि उसका बांग्ला भाषा में अनुवाद है वो किस कवि ने करवाया। करवाया है बेटा, करा नहीं बल्कि करवाया गया है किसी और के द्वारा। ऑप्शन है वजीर मगन ठाकुर, उस्मान, कुतुबन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो बांग्ला अनुवाद किया था पद्मावत का वो किसने करवाया था, वो करवाया था बेटा वजीर मगन ठाकुर ने। किसने करवाया है, वजीर मगन ठाकुर ने। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो पद्मावत लिखा है जायसी ने, जायसी किसके समकालीन थे, अभी बताया था मैंने ये किसके समकालीन थे, शेरशाह के समकालीन थे। और यहाँ पर इन्होंने शेरशाह की प्रशंसा की है। ध्यान रखना है बेटा आखिरी कलाम जो रचना है उसमें बाबर की प्रशंसा है और शाह वक्त की प्रशंसा, ये यहाँ पर मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक का पेज रखा है। यहाँ पर ये शेरशाह सूरी की जो प्रशंसा किस प्रकार करते हैं वो यहाँ पर आपके सामने पद दिया गया है। अब हमें क्या देखना है कि जो पद्मावत का बांग्ला अनुवाद है वो किस कवि ने करवाया। तो क्या बताते हैं रामचंद्र शुक्ल, कहते हैं कि पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 में के आसपास आलो उजाला नामक कवि से करवाया। तो कब करवाया है बेटा इन्होंने, 1650 में। ये भी ध्यान रखना है, इसका जो सन दिया गया है वो भी आपको ध्यान रखना है। किसने करवाया है, वजीर मगन ठाकुर ने। किससे करवाया है, आलो उजाला नामक कवि से करवाया है। किसने करवाया है पद्मावत का बांग्ला अनुवाद, वजीर मगन ठाकुर। कब करवाया, 1650 में। किससे करवाया, आलो उजाला कवि से। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यह निम्न कोटि की रचना है, इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है पर प्रौढ़ता नहीं। शुक्ल का यह कथन किस सूफी रचना के बारे में है। आपसे ये पूछा गया है कि बिल्कुल निम्न कोटि की रचना है, जगह जगह जायसी की पदावली तक इन्होंने ले ली पर प्रौढ़ता इसमें नहीं है। ऑप्शन है पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्रावली, हंस, जहावीर। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है बेटा, कासिम शाह की रचना है हंस जहावीर, उसमें उन्होंने ये बात कही है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या बताया गया है, देखो ये यहाँ पर रखा है मैंने पेज, कि इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है, इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है पर प्रौढ़ता नहीं। किसकी है बेटा, ये कासिम शाह की हंस जहावीर रचना है, उसमें ये आपको देखने को
मिलेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संत काव्य के बारे में असत्य है। क्या पूछा गया है? असत्य पूछा गया है। आपको नहीं, सत्य, असत्य, सत्य, इन सब पे ज्यादा फोकस करना है। तो आपसे पूछा गया कि संत काव्य के बारे में असत्य कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन है नाम स्मरण पर बल, दूसरा ऑप्शन है शास्त्रों का समर्थन और प्रेम का विरोध, तीसरा ऑप्शन है सतगुरु की महिमा और चौथा ऑप्शन दिया गया है निर्गुण ब्रह्मा के प्रति आस्था। तो निर्गुण ब्रह्मा के प्रति आस्था तो सबसे पहले आता है संत काव्य में, क्योंकि ये निर्गुण भगवान को मानने वाले थे। नाम स्मरण पर बल भी ये देते हैं, सतगुरु की महिमा, गुरु की महिमा का भी ये बखान करते हैं, लेकिन शास्त्रों का समर्थन और प्रेम का विरोध, ये उल्टा हो गया बेटा। यहाँ पे ये क्या करते हैं? शास्त्रों का तो विरोध करते हैं और प्रेम का क्या करते हैं? ये समर्थन करते हैं, क्योंकि ये आंखों देखी विश्वास पर क्या कर, आंखों देखी घटना पर जो समाज में उस समय बाह्य आडंबर फैले हुए थे, उनको उन्होंने अपने आंखों से, अपने अनुभव से क्या किया था? देखा था और उसी के आधार पर उन्होंने क्या किया था? ज्ञान प्राप्त किया था। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ज्ञान मार्गी कवि भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ पर उल्टा दे दिया गया, शास्त्रों का तो ये क्या करते हैं? विरोध करते हैं और प्रेम का क्या करते हैं? ये समर्थन करते हैं। ये आपसे संत काव्य धारा की जो विशेषताएं हैं, ईएमआरएस का जब आप एग्जाम दोगे, जो आप लिखित परीक्षा दोगे, उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि संत काव्य धारा की विशेषताओं के ऊपर टिप्पणी कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे वहां पर पूछा जा सकता है। तो आपको इनकी विशेषताओं को भी ध्यान रखना है, जो मैंने यहाँ पर आपसे बताई है। आगे क्वेश्चन आता है बेटा कि सूफी काव्य में साधक की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं, इनमें से कौन सी अवस्था नहीं है? जो सूफी साधना है उसमें साधक की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। सूफी काव्य धारा के अंतर्गत 4 अवस्थाएं बताई हैं बेटा एक साधक की, और इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नहीं है। ऑप्शन है शरीयत, तरीकत, हकीकत और मानवत। तो बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है बेटा यहाँ पर, अगर आप पकड़ सकते हो तो पकड़ो। पहला है शरीयत, ठीक है, दूसरा है तरीकत, ठीक है, तीसरा है हकीकत, ये भी बिल्कुल ठीक है, और फोर्थ है मानवत। मानवत नहीं बेटा, यहाँ पर आएगा मारिफत। क्या आएगा? मारिफत। अब इनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या है। शरीयत में बताया गया है बेटा कि जो कुरान में, जो कुरान इनका ग्रंथ है इस्लाम का, उनमें जो नियम बताए गए हैं उनके अनुसार चलना। शरीयत में तो ये बताया है। तरीकत में क्या बताया गया है? कि तरीकत में बताया गया है कि भौतिक साधनों को छोड़कर, यानी कि जो सांसारिक मोह माया में आदमी पड़ा हुआ है, उसको छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना। और तीसरे में हकीकत में क्या बताया गया है? कि बेटा उस परम सत्य का अनुभव करना। परम सत्य कौन? भगवान। और जो ये फोर्थ है मानवत नहीं मारिफत, मारिफत में बताया गया है कि उस परमात्मा से मिल जाना, उस परमात्मा का मिलन हो जाना। और जो ये सूफी काव्य थे बेटा, ये प्रेम को महत्व देते थे, यानी कि लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना इनके काव्य में हमें मिलती है। लौकिक प्रेम क्या है? जो समाज में प्रेम है, समाज में जो मनुष्य है उन्हीं से क्या करना? प्रेम करना। अगर हम समाज में जो मनुष्य है उससे प्रेम करेंगे तो भगवान से प्रेम तो हमें अपने आप हो जाएगा। ऐसा किनका मानना था? सूफी काव्य में जो कवि हुए हैं उनका मानना था। इन्होंने जो भारतीय कथाएं थी उनको आधार बनाकर अपना काव्य लिखा, प्रेम मार्गी काव्य लिखा। इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इनको प्रेम मार्गी कवि भी कहा है। संत कवियों को क्या कहा है? ज्ञान मार्गी। और सूफी कवियों को क्या कहा है? प्रेम मार्गी कवि कहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा कि संत कवियों के जन्म के आधार पर कर्म से लगाइए। यहाँ पर कर्म आएगा बेटा, कर्म से लगाइए। पहले ऑप्शन में दिया गया है रविदास, कबीरदास, मलुकदास, सुंदरदास। दूसरा ऑप्शन है सुंदरदास, कबीरदास, रविदास, मलुकदास। तीसरा ऑप्शन है रविदास, सुंदरदास, मलुकदास, कबीरदास। फोर्थ ऑप्शन है कबीरदास, सुंदरदास, मलुकदास और रविदास। तो इनमें से आपको, यानी पहले किसका जन्म हुआ है फिर किसका जन्म हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको इनको क्रम से लगाना है। तो अगर हम देखते हैं रविदास, क्योंकि इनका जन्म रविदास या रविदास तो कबीरदास से ठीक 10 साल पहले होता है, तो सबसे पहले कौन आएंगे बेटा? रविदास आएंगे। तो रविदास है 2 ऑप्शन में, ए और सी में, तो डी और बी तो हमारा वैसे एलिमिनेट हो गया। तो रविदास कब आते हैं बेटा? 1388 में।
कबीर कब आते हैं बेटा? 1398 में। तो अब देखो सी ऑप्शन में रविदास के बाद क्या है? सुंदरदास। ये ऑप्शन वैसे एलिमिनेट हो गया, बचा ऑप्शन नंबर 1। मगर हमें तो सभी का जन्म देखना है। रविदास का जन्म कब बताया है? 1388। कबीरदास का जन्म बताया है बेटा 1398। मल्लुकदास का जन्म बताया है बेटा 1544 और सुंदरदास का जन्म होता है 1596। मल्लुकदास ने 2 रचनाएं लिखी हैं बेटा, रतन खान और ज्ञान बोध। और सुंदरदास जो है वो संत काव्य में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और इनके गुरु कौन थे बेटा? इनके गुरु थे दादू दयाल। जब ये 6 वर्ष के थे बेटा, ये धौसा में दादू दयाल के साथ चले गए थे। देख लो, इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा इनके मन में उत्पन्न हो गई थी। तो इन्होंने वहां रहकर 20 वर्ष तक ये वहां पर रहे, तो इन्होंने वहां पर विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया। इस कारण संत काव्य धारा में आपसे पूछा जाता है कि जो ज्ञान मार्गी कवि हैं या संत काव्य धारा में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति कौन थे, संत कवि कौन से थे बेटा? तो कौन थे? ये सुंदरदास थे। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि रामकुमार वर्मा ने कबीर की पत्नी का नाम माना है। किसके अनुसार पूछा गया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा था। ये इनका अधूरा ग्रंथ था बेटा, क्योंकि ये 7 प्रकरणों में विभाजित है, लेकिन भक्ति काल तक की जो सामग्री है उन्होंने इस ग्रंथ में ली है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रामकुमार वर्मा ने कबीर की पत्नी का नाम क्या बताया है? बेसिकली हम देखते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई था। लेकिन जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है वो इनकी पत्नी अलग बताते हैं। कौन सी बताते हैं? आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए है निहाली, लोई, रमजनिया या इनमें से कोई नहीं। तो जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा कबीर की पत्नी का नाम बताते हैं बेटा, इनकी जो घरवाली थी उनका नाम क्या बताते हैं? रमजनिया। क्या बताते हैं? रमजनिया। निहाली बताते हैं बेटा रामकुमार वर्मा इनकी बेटी यानी पुत्री, और निहाल बताते हैं इनके पुत्र का नाम। जो लोई है बेटा, ज्यादातर हमें सिर्फ यही देखने को मिलता है कि कबीर की पत्नी लोई थी और पुत्र और पुत्री कौन थे? कमाल और कमाली थे। लेकिन रामकुमार वर्मा के अनुसार हमसे पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या माना है उन्होंने? रमजनिया को माना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कबीर बाजबी, कपोतबी, पपैया, पपीहा भी किस आलोचक की पुस्तक है? आपसे ये पुस्तक दी गई है, किसी आलोचक ने ये पुस्तक लिखी है बेटा कबीरदास के ऊपर। तो ये पूछा गया है कि किस आलोचक ने लिखी है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती और डॉक्टर धर्मवीर। तो अब आपको बताना है कि इनमें से किसने ये पुस्तक लिखी है। जो ये आलोचनात्मक ग्रंथ है ये किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल तो वैसे नहीं आएंगे बेटा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जयसी, तुलसी और सूरदास के ऊपर काम किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी मान लेते हैं हम 1%। धर्मवीर भारती नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि धर्मवीर भारती ने ऐसा कोई ग्रंथ ही नहीं लिखा। बचता है आपके पास हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर धर्मवीर। हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के ऊपर बहुत काम किया था बेटा, लेकिन जो ये पुस्तक आती है ये लिखी थी डॉक्टर धर्मवीर ने। और ये कौन थे बेटा? दलित आलोचक थे। ये भी ध्यान रखना है, डॉक्टर धर्मवीर अलग है, धर्मवीर भारती अलग है। धर्मवीर भारती ने लिखा है बेटा, इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है अंधा युग, जो एक गीति नाट्य है। डॉक्टर धर्मवीर ने लिखी है बेटा, और ये दलित लेखक या आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? कबीर के ऊपर जो लिखी है, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। ये ग्रंथ आपको ध्यान रखना है बेटा, डॉक्टर धर्मवीर होंगे इसके लेखक, न कि धर्मवीर भारती। अगली जो रचना आती है रतन खान और ज्ञान बोध, ये 2 प्रसिद्ध ग्रंथ किस संत कवि के हैं? आपसे 2 रचनाएं पूछी गई हैं। एक तो पूछा गया है रतन खान और दूसरा पूछा गया है ज्ञान बोध। और पूछा गया है कि ये प्रसिद्ध ग्रंथ किस संत कवि के हैं? कबीरदास के, अक्षर अनन्य, मलुकदास के, गुरु नानक के। तो जो ये रतन खान और जो ज्ञान बोध पुस्तकें हैं ये लिखी हैं बेटा मलुकदास ने, जिनको आलसियों का इन्होंने एक मूल मंत्र भी दिया था। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता
आराम। कबीरदास ने कोई पुस्तक नहीं लिखी बेटा, लेकिन धर्मदास ने इनकी पुस्तक का संपादन किया था, और वो कौन सी थी? बीजक, जिनके 3 भाग थे, साखी, शब्द और रमेणी। गुरु नानक का जन्म 1469 में होता है बेटा, ननकाना में, और इनके जो ग्रंथ हैं वो है चपूजी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। अक्षर अनन्य है बेटा, ये 76 साल के प्रसिद्ध गुरु हुए हैं। कौन? अक्षर अनन्य। विज्ञान योग, ध्यान योग आदि ये सब इनकी पुस्तकें आती हैं। किसकी आती हैं? अक्षर अनन्य की। और ये भी क्या है बेटा? संत कवियों में या ज्ञान मार्गी कवियों में अक्षर अनन्य का भी नाम आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है कि संत निम्नलिखित में से संत कवियों में शामिल है या नहीं है। तो 3 ऑप्शन इनमें से एक दे देगा आपको, और एक ऑप्शन कोई और दे देगा। तो जो यहाँ पर जो ये चारों कवि रखे हैं बेटा, ये किससे संबंधित हैं? ज्ञान मार्गी या संत काव्य धारा से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि संत कवियों के जन्म स्थल के बारे में असत्य है। क्या पूछा गया है कि जो संत कवियों का जन्म है वो कहां पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, उसके बारे में आपको असत्य बताना है। क्या बताना है? असत्य। रविदास या रईदास का काशी, कबीरदास का काशी, मलुकदास का इलाहाबाद और सुंदरदास का पंजाब। तो रविदास और कबीरदास का आप जानते हो, क्योंकि ये दोनों समकालीन थे, और इनका जन्म कहाँ होता है? काशी में होता है। मलुकदास का जन्म ठीक है बेटा, इलाहाबाद कड़ा में होता है इनका जन्म, लेकिन सुंदरदास का जन्म कहाँ पर होता है बेटा? पंजाब में नहीं, सुंदरदास का जन्म कहाँ होता है? दौसा में होता है। कहाँ होता है? जयपुर के दौसा में। और सुंदरदास का जन्म कब हुआ था बेटा? 1596 में। और ये क्या थे? संत कवियों में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। रविदास का जन्म कबीरदास से 10 ठीक साल पहले 1388 में, कबीरदास का जन्म 1398 में। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है बेटा, रामचंद्र शुक्ल से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए हैं। शुक्ल ने यह किस संत के बारे में कहा है? क्या पूछा है कि कोई संत कवि हैं बेटा, और ये औरंगजेब के समकालीन रहे हैं, और उनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि औरंगजेब के समकालीन, औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए हैं। शुक्ल ने यह किस संत कवि के बारे में कहा है? ऑप्शन है आपके सामने, सुंदरदास, मलुकदास, अक्षर अनन्य या दादू दयाल। ऑप्शन क्या है आपके सामने? सुंदरदास, मलुकदास, अक्षर अनन्य और दादू दयाल। तो ये कहा है बेटा रामचंद्र शुक्ल ने मलुकदास के बारे में, जिन्होंने आलस्यों का मंत्र दिया था। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए पेज भी रख दिया है। भक्ति काल प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञानेश्वरी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए हैं, और इनकी गद्दियां कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल, काबुल तक में कायम हुई। आपसे अगर मलुकदास का जन्म पूछा जाए तो बेटा क्या आएगा? इनका इलाहाबाद कड़ा। कभी कभी जो प्रॉपर जगह है उसका नाम पूछ लेता है, जैसे सुंदरदास का एक बार पूछा गया था कि सुंदरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, वहां पर जगह का नाम दिया गया था दौसा। तो उसी तरह मलुकदास का जो जगह है वो ध्यान रखनी है, कौन सी है? कड़ा। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने ये किस संत कवि के बारे में कहा है कि इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया, और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। देखो यहाँ पर कड़े भी आ गया और इलाहाबाद भी आ गया। तो ऑप्शन में अगर इलाहाबाद और कड़ा दोनों होता है तो आपको कड़े या कड़ा के ऊपर जाना है। मलुकदास का जन्म कहाँ पर होता है? इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही बेटा। मिलती